कहानी लेखन। बच्चों, कहानी सुनना सुनाना सभी पसंद करते हैं। बच्चे हों या बूढ़े, कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। आपने भी तो कहानी पढ़ी और सुनी होगी। आइए अब कहानी के प्रकार पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि कहानी कितने प्रकार की होती है? नहीं मालूम? आइए मैं बताती हूँ। बच्चों, कहानियां अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे परियों की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, जादू की कहानियां, साधु संतों की कहानियां तथा राजा महाराजा एवं वीरों की कहानियां। बच्चों, क्या आपको पता है कि कहानियां लिखी, पढ़ी और सुनाई क्यों जाती हैं? कहानियां बच्चों या पढ़ने वालों को शिक्षा देने के लिए लिखी, पढ़ी और सुनाई जाती हैं। बच्चों, अभी आपने कहानी और कहानी के महत्व को समझा। आइए अब कहानी के अंगों के बारे में बात करते हैं। कहानी के अंग। कहानी के कितने अंग होते हैं? कहानी के 4 अंग होते हैं। पहला, कथावस्तु। दूसरा, पात्र या चरित्र। तीसरा, उद्देश्य। चौथा, कथोपकथन। पहला, कथावस्तु। बच्चों, कहानी की कथावस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। 2. कहानी के पात्र या चरित्र। कहानी के पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परियां, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। तीसरा, उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है, अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। 4. कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। बच्चों, आपने कहानी के अंगों के बारे में पढ़ा। अब कहानी लेखन में याद रखने योग्य बातों को पढ़िए। बच्चों, कहानी का विषय पढ़ने वाले की उम्र एवं रुचि के अनुसार होना चाहिए। कहानी इतनी बड़ी ना हो कि पढ़ने वाले या सुनने वाले का मन उचट जाए। सबसे पहले कहानी का विषय अच्छी तरह से समझ लें और एक स्पष्ट रूपरेखा बना लें। कहानी की भाषा सरल और सुबोध हो और वाक्य छोटे छोटे हों। कहानी का कथोपकथन सरल और सजीव लगना चाहिए। यदि कहानी कल्पना पर आधारित हो तो भी सामान्य जीवन से समानता रखती हो। कहानी रुचिकर, मनोरंजन करने वाली तथा शिक्षा देने वाली हो। बच्चों, परीक्षा में चित्र तथा संकेत बिंदु अथवा केवल संकेत बिंदु देकर कहानी लेखन के लिए कहा जा सकता है, अथवा शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों की सहायता से कहानी पूरी करने के लिए कहा जा सकता है। अब आप कहानी लेखन के संबंध में अच्छी तरह समझ गए हैं, अतः अब कहानी के कुछ उदाहरण पढ़िए। उदाहरण 1, चित्र एवं संकेत बिंदुओं द्वारा कहानी लेखन। चित्र एवं संकेत बिंदुओं की सहायता से कोरा ज्ञान शीर्षक कहानी लिखिए। चित्र 1। चित्र 2। संकेत बिंदु: बनारस, गंगा का किनारा, एक गांव, ब्राह्मण पुत्र, रुद्रदत्त, संस्कृत का विद्वान होना, घर आना, सम्मान पाना, घमंडी होना, कथा कहने दूसरे गांव जाना, नाव से गंगा नदी पार करना, नाविक से पढ़ाई के बारे में पूछना, नाविक द्वारा खुद को अनपढ़ बताना, नाविक के जीवन को व्यर्थ कहना, इसी बीच में आंधी आना और पानी बरसना, नाव गंगा में डूब जाना, पंडित को तैरना न आना, नाविक द्वारा पंडित को बचाना, पंडित द्वारा नाविक को धन्यवाद देना, घर वापस जाना। सीख: पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक। कोरा ज्ञान:
गंगा के तट पर बनारस के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। स्वयं तो कम पढ़ा लिखा था, किंतु उसने अपने पुत्र रुद्रदत्त को काशी में शिक्षा दिलवाई। वो काशी से संस्कृत का महान विद्वान बनकर वापस गांव लौटा। सब स्थानों पर उसका यश फैल गया। अपनी प्रशंसा सुन सुनकर उसको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया। वर्षा ऋतु के एक दिन उसको गंगा के उस पार कथा कहने जाना था। पोथी पत्रा लेकर वो घर से चला। गंगा नदी पर पहुंचकर नाविक से बोला, भैया शीघ्रता करो, मुझे तुरंत उस पार जाना है। नाविक ने नाव खोल दी। रास्ते में उसने नाविक से पूछा, भैया तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा, नहीं। रुद्रदत्त ने फिर पूछा, शास्त्रों की बातें सुनी हैं? उसने कहा, नहीं। नाव चलाने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया। रुद्रदत्त ने उससे कहा, फिर तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। रुद्रदत्त नाविक से बात कर ही रहा था कि आंधी आ गई और पानी बरसने लगा। नाविक ने कहा, पंडित जी, नाव का कोई भरोसा नहीं, आपको तैरना आता है ना? पंडित जी ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। इतने में जोर की आंधी आई और नाव पलट गई। पंडित जी डूबने लगे। नाविक ने नाव पतवार छोड़ दिया। पंडित जी को सहारा देकर गंगा के किनारे लाया। हाँफते हुए पंडित जी ने कहा, भैया तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं तुम्हारा उपकार सदा याद रखूंगा। किसी ने सत्य कहा है, कोरे पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही कुछ न कुछ व्यवहारिक काम भी सीखना आवश्यक है।